नमस्कार। मैं अभी मोहरम बाबा आश्रम में हूँ। मेरे सामने प्रेमदास जी महाराज बैठे हैं। बहुत दिन से हमारा ये आश्रम में आना जाना है। बहुत चर्चा किया हूँ आध्यात्मिक भाव लेके बाबा जी के साथ। ये मोहरम बाबा आश्रम, बाबा जी प्रेमदास जी महाराज, उसका जो गुरु रामदास जी महाराज और गुरु नहीं, ये गुरु भाई, मैं भूल बोल रहा हूँ, गुरु भाई रामदास जी महाराज, गुरु भाई सरजूदास जी महाराज इसी हमारा आश्रम में थे। बाबा जी कहाँ से दीक्षा प्राप्त होके आज इसी जगह में आसीन हुआ है और इतना सुंदर आश्रम हम लोग देख पा रहा है। इसके बारे में 2-3 मिनट आपको सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा बाबा जी का मुख से। बाबा जी, आपको अनुरोध कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसके ऊपर आलोकपात कीजिए। हमारे संत समाज में शिष्य परंपरा होता है। एक गुरु जी के बहुत अनेक चेले होते हैं। चेलों को भ्रमण करने के लिए आदेश होता है। एक जगह कुछ दिन रहते, उसके बाद बोल देते हैं चलो 4 धाम भ्रमण करके आओ। उस भ्रमण से उनको त्याग, वैराग्य और भेष का, स्वभाव का और सारे चीज़ें उनको प्राप्त होता है। भ्रमण में विभिन्न जगह जाते हैं, विभिन्न साधुओं से मिलते हैं, विभिन्न आश्रमों में जाते हैं, तो उनको विभिन्न तरह का वातावरण मिलता है। इसलिए एक जगह रहने से मोह और आसक्ति हो जाता है। अब भ्रमण करने से उनको एक को देखा, सुना, अपने पर बीता, कुछ को बीतते हुए देखा, इस सब से ज्ञान बढ़ता है। गुरु जी परंपरा में है कि शिष्य बनाने के बाद 4 धाम घूमो, इसीलिए घूमो। जब वो घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, तो उनमें मजबूती आएगी। क्योंकि अकेले उनको कैसा बोलना है, कैसे चलना है, कैसा आदर्श रखना है, ये सब चीज़ें उनमें आएगा। विश्वास कैसी बनाना है, ये सारे चीज़ों प्राप्त करने के लिए भ्रमण करना, देशाटन करना जरूरी समझते थे महाराज जी। हम ही को नहीं, ये परंपरा में था। क्षेत्र का ज्ञान होता है। तो उसी पीरियड में सब संत अपना शिष्य बन गए और गुरु जी के आदेश हुआ जाओ 4 धाम घूम जाओ। आपको गुरु जी का नाम क्या बताया? श्री श्री 108 श्री स्वामी रामभूषण दास जी महाराज। रामभूषण दास जी महाराज। तो उनके सब आदेश से भ्रमण किए। भ्रमण करने में जगह जगह जाते हैं, जगह जगह स्थानों में, और गुरु भाई सब भ्रमण करते हैं। कोई रास्ते में आश्रम बना रहा है, कोई अपनी तपस्या का साधन कर रहा है, कोई और भी यज्ञ कर रहा है, कोई भंडारा कर रहा है। जैसा जैसा उनको शक्ति प्राप्त होता है, उस तरह का प्रदर्शन शुरू हो जाता है, निखार आने लगता है। उसी पीरियड में संत लोग कहीं न कहीं आश्रम भी बना लेते हैं। हमारे महाराज जी, अब ये गुरु महाराज जी मान लो, बड़े गुरु भाई, तो महाराज जी यहाँ आए तो इनको ब्रह्म बाबा, मैंने आप रामदास जी महाराज की बात कर रहे हैं? हाँ, ब्रह्म बाबा अचानक निकल रहे थे तो इनको बुलाए। ब्रह्म बाबा पहले से हैं स्थान। बाबा जी, आपको थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ। ये मोहरम बाबा जो आश्रम, मोहरम बाबा के बारे में साथ साथ में थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे? ब्रह्म बाबा पहले से हैं, अनादि से, 400 साल पहले से।
लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में बहुत जगह में बौरम बाबा का मंदिर देखा हूँ। मंदिर देखे होंगे, और बिहार में बहुत होता है। अच्छा, तो ये बौरम बाबा के बारे में भी थोड़ा सा। ब्रह्म बाबा के बारे में बता रहा हूँ। ब्रह्म ऋषि होते हैं ब्रह्म ऋषि। बालक, और उनका देहावसान हो गया, शरीर छूट गया, और वो जन कल्याण करने लगते हैं। अच्छा। उनका नाम हो जाता है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। उनको ब्रह्म बाबा कहते हैं। और उन्हीं में दूसरा पक्ष होता है जो दूसरे को नुकसान करता है, उनका नाम है ब्रह्म पिशाच। अच्छा। ब्रह्म दोनों हैं, तो वो ब्रह्म पिशाच में आ गए। तकलीफ देना, कष्ट देना, किसी को पकड़ के सताना, और ये किसी को सुविधा देना, आनंद देना और सुख देना और कल्याण करना अच्छे चीजों, तो इनको ब्रह्मदेव कहते हैं। अच्छा। तो ये ब्रह्मदेव का स्थान था, अनादि से आ रहा था। ब्रह्मदेव महाराज अकेले थे, बोले मैं अकेले हूँ। महाराज जी जब गाड़ी से जा रहे थे तो इनको आभास हुआ, यहाँ पर, यहाँ आ जाओ। रामदास जी महाराज को। ये आउटर सिंगल है। यहाँ से आगे गए, फाटक के पास रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से उतरे और उतर के इधर आए तो पूछे यहाँ कोई स्थान है क्या? उधर, हाँ, ब्रह्म बाबा का स्थान। महाराज जी को तो बुलाहट हुई थी, तो महाराज जी आए तो एक कुआं रहा वहाँ फाटक के पास। अच्छा। मंदिर है छोटा सा। अच्छा। वहीं पर बैठे, अब बैठ के चिंतन किए। चिंतन किए तो एक दो आदमी आ गया बाबा जी को देख के। तो महाराज जी बोले यहाँ कोई स्थान है क्या? बोले हाँ। कहाँ पर है? ये लाइन किनारे ब्रह्म बाबा का स्थान है। अच्छा। यहाँ कुछ नहीं था, तो जंगल एरिया था। इसको बेशरमपुर कहते थे। है, बहुत विश्राम का झाड़ था। हाँ, इसलिए बेशरमपुर कहते थे। यहाँ पर हल्का हल्का लूटमार भी होता था। हाँ। महाराज जी आए और यहाँ आए तो यहाँ तो कुछ नहीं था, मंदिर वगैरह नहीं था, पीपल का झाड़ था। अब पीपल के झाड़ के नीचे ही बैठ के साधना किए तो बोले आ गए, हाँ अब तुम मेरे पास ही रहो। महाराज जी का आदेश हुआ। तो महाराज जी बोले अच्छा। अब वही चिंतन कर ही रहे थे, सोच कुछ विचार कर रहे थे क्या भगवान से। इतने में क्या देखे, बहुत सारे सर्प घूम रहा है, अब बिच्छू भी घूम रहा है। तो महाराज जी के नजर में पड़ गया। बोले बाबा यहाँ तो मुश्किल है। तो विचार ही कर रहे थे कि नहीं नहीं, तो ब्रह्म बाबा से बोले कि सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है। बोले क्यों? ये सब आपका दूत घूम रहा है, सर्प और बिच्छू। इस बीच में कैसे यहाँ विश्राम करेंगे, रहेंगे या कोई और? बोले कुछ नहीं करेंगे। रहो। बोले नहीं करेंगे वो बात ठीक है, लेकिन डर लगे रहेगा, नींद नहीं आएगी, भजन नहीं बनेगा, ध्यान उस पर रहेगा किधर से कौन आ रहा है। तो पहली पहली बार ऐसा आया कि
यहाँ संभव नहीं है। तो ब्रह्म बाबा बोले नहीं नहीं सब संभव, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बैठो। इतने ही में वो रेलवे गार्डन उडन में जो झूला हो नहीं होता है, वो झूला धर के 4 आदमी आ रहा था। बोला यहाँ आया, बोला बाबा जी आप हैं? हाँ, ये साहब भेजे हैं झूला को। तो महाराज जी तो अभी बात कर रहे हैं, कोई आदमी नहीं है, कोई चीज नहीं है, और अभी तो तत्कालिक बातचीत हुई, और कौन साहब झूला भेज दिया? वो बोला नहीं, साहब भेजा है, सब बेच के झूला धर के चला गया। ब्रह्मा बोले अब तो रह सकते हो झूले पर। तो झूला पर महाराज जी आसन लगाए, रुके, रात को जैसे तैसे रुके। उनके पास थोड़ा साधन था, बालबू करने का, और उसको बालबू करके फिर अपन, ये सब कुआं नहीं था, यह झीरिया था, अपने आप पानी निकलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। कोयला वाली इंजन थी, धोला जाता था, इधर पानी भरे रहता था। ये थोड़ा सा गड्ढा सरी के था, तो इसमें से पानी अपने आप निकलता था। यही नहाए धोए सब झूला आ गए। फिर महाराज जी के भोजन के, अब बोले अब भोजन बनाएंगे। इतने में थोड़ा चावल सामग्री कामर में धर के एक आदमी आया। महाराज जी कहे, बोले यहाँ कोई बाबा जी हैं? बोले हाँ हम ही हैं, ये साहब भेजे हैं। अच्छा, रख दिया, कौन साहब भेज रहा है पता नहीं। तो महाराज जी देखे तो लोटा रखे थे, उसी में अपन बनाए खिचड़ी। ऐसा क्रम कुछ दिन चला, तो उनको राशन हो गया, पानी का महीना 2 महीने का राशन था, थोड़ा सा चावल बनाते, और जो आता था सामने, गाय चराने वाले कोई भी कुछ उसको भी दे देते थे। फिर आई जमात 300 मूर्ति की। 300 मूर्ति की स्टेशन में पूछे तो बोले ब्रह्म बाबा में एक साधु बैठा है। बाबा राम कुमार दास जी का जमात जा रहा था जगन्नाथपुरी, तो वो जमात आया 300 मूर्ति का। जंगल था ही, सूखा सूखा लकड़ी है, वो सब पड़ा रहता था, कोई पूछता नहीं था। सब लाइन पकड़े पकड़े आए सब महात्मा लोग, और विभिन्न जगहों में आसन लगा लिए पूरा क्षेत्र में। और कोई वहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, जगह जगह फैल के, थोड़ा थोड़ा जगह करके धुनी लगा लगा के सब भजन किए। और प्रसाद पाने का, इतने में आटा और चावल और साग, बड़े कड़ाही, ये सब सामान आ गया अपने आप। ओम नमः शिवाय। और इतना आ गया चावल और आटा और सामान, वो लोग तो सुबह जब तब पूजा पाठ करके बनाए, शाम को निकल गए जगन्नाथपुरी। सामान बहुत पड़ा रह गया, बाहरे में सामान रखा रह गया, कमरिया सब लाला के रखा था, कामर चलता था बाहर में दोनों तरफ करके। हम महाराज जी को
अब स्नेह हो गया ब्रह्म बाबा से। फिर उसी पीरियड में महाराज जी वो जो संत लोग थे ना, तो जगह जगह महल भीतर ये सब किए। तो कुछ पब्लिक लोग नाराजी व्यक्त किया कि हमारा खेत में गंदगी कर दिए, ऐसा कर दिए। पहले खेत में गंदगी नहीं कर, जाता था सब। तो महाराज जी बोले ब्रह्म बाबा से कि कैसे रहेंगे, साधु आएगा ऐसा सोचते थे, पब्लिक लोग नाराज होगा, रहने नहीं देगा। बोले तुम घूम जाओ जितना दूर में, वो तुम्हारा आश्रम का हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो महाराज जी ऐसे करके घूमे, ऐसे ना करके सब ऐसे गोल घूम गए। जंगल था, ज्यादा दूर नहीं घूमे, जितना दूर घूम गए वो सब 2, 4, 10 दिन 15 दिन के अंदर धीरे 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 सब जमीन वाले आके बोला ये आप अपना चेला। उस समय मालगुजार चलता था, हाँ, रजिस्ट्री नहीं थी। अब मालगुजार लोग सुना तो वो लोग भी बाबा जी के पास आने लग गया। तो एक मालगुजार आया तो 2 आया, 3 आया, 4, ये हल्दी का, तोरवा का, ये आपका ढेका का, ये सब मालगुजार अब यहाँ आने लग गया। तो मालगुजार लोगों को उस समय शासन चलता था। उनके गांव में जितने भी उनके अंडर में थे, उनको जो वो बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। मैंने पंचायत टाइप का था, हैं? पंचायत टाइप का था वो लोग। पंच नहीं, थाने जैसा। अच्छा, थाना, वो था। उनका बड़ा पावर था, पावर। मालगुजार को। अच्छा, जिस किसी को भी गांव से निकाल देते, अच्छा, कोई केस नहीं होता। अच्छा, मालगुजार बोल देता मेरे गांव में, मेरे इलाके में मत रहोगे, दूसरा यहाँ जाओ। तो दूसरे मालगुजार यहाँ जाते थे, उनके तहत में नहीं रहते। इतना पावर था उनका। तो वो लोग आके कुटिया उटिया ये सब सामान सब जो था पड़ा हुआ, ये सब जतन कर, और धीरे धीरे वो सब जो जो आदमी देता था उसको लिख के बाबा जी को देते जाते थे। ये सब जमीन आश्रम को लग गई। अब वो संत सेवा चालू हुआ राम जी महाराज का जमाना से वो शुरू किए थे। वही समय से अब स्टेशन से जितने साधु आए और जाए वो सब यहाँ भोजन। वहाँ मंदिर है लक्ष्मी नारायण दास जी का। हाँ, लक्ष्मी नारायण में बुधवारी में। हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। उसका भी निर्माण हुआ उसी समय। अच्छा, तो साधु लोग स्टेशन उतरे तो वहीं जाए मंदिर। अब मंदिर वाले यहाँ भेजते थे। अच्छा, क्यों? उनको भोजन देना पड़ेगा। तो वो सोचे बाबा जी यहाँ भेज दो तो मेरा राहत मिलेगा। तो वो लोग बोल देते महाराज ये लाइन पकड़ो, चले जाओ, आपका संत है, वहाँ सब व्यवस्था है। तो संत एकांत और शांत दोनों चाहते हैं। एकांत और शांत। तो यहाँ एकांत भी था, शांत भी था। कोई गाँव नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी लेना हो तो स्टेशन ही जाना पड़ेगा, इधर कुछ नहीं। तो संत लोग यहाँ आने लगे। संतों को ज्यादा लकड़ी की जरूरत थी धूनी लगाने का। तो लक्कर खूब था, जंगल था, जिस किसी कोई लक्कर को पूछता नहीं था। जब संत लोग यहाँ से आ गए और वही सेवा परंपरा चला, और सेवा के बदौलत अब यहाँ पूरा ब्रह्म बाबा का ख्याति बढ़ गई। संतों को आना जाना सब भाव से। तो महाराज जी के बाद ये महाराज जी आ गए, सरजूदास जी महाराज। हाँ, मैंने रामदास जी महाराज रहते हुए सरजूदास हाँ महाराज महाराज जी आ गए। मैंने दोनों महाराज हुआ। हाँ अब दोनों गुरु भाई भी था। दोनों गुरु।
अरे परिचय हुआ, अरे तुम कहाँ थे, तुम कहाँ, अरे आ जाओ आ जाओ, तो रहो। अब रहने लग गए, अब दोनों दो रह गए। तो ये भंडार वगैरह बनाना, ये करना, ये बाग बगीचा को थोड़ा सा कर लेना, ऐसे कर लेना, भगवान के फूल पत्ती के लिए हो जाना। पहले मंदिर उधर थी, झोपड़ी का, हाँ, झोपड़ी में था, सब रहते थे। फिर एक कुआं को थोड़े झिरिया को ये करके बनवाए, भगत लोग हो गया। फिर आसपास के भगत लोग जुड़ गया, मालगुजार लोग जुड़ा, और भी पब्लिक सब जुड़ने लग गया, जुड़ने लगा धीरे धीरे। धीरे धीरे ये सब हो गया। तो सरजूदास जी महाराज आए। सरजू जी महाराज जी आने के बाद में अब थोड़ा सा दो मूर्ति हो गए, तो अच्छा दिखा, दो कुटिया बन गई। पहले लोग खूब दिल रहे, हंसते रहते। 65 में, 1965। हाँ 65 में मैं भी जगन्नाथपुरी जाने के रास्ते से आया। मैंने जगन्नाथपुरी जा रहे थे ना? हाँ जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी जा रहे, मैंने इधर से आ रहे थे। हाँ इधर कहाँ से? मैंने इधर हम अपन इधर आप उधर कश्मीर तरफ अयोध्या भी से, आपका दिन था? अयोध्या से चले, अच्छा। फिर इधर बनारस होते हुए इधर आए, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद से गाड़ी पकड़ा गई कटनी की। अपन लोग जानते नहीं थे कहाँ जाएगा गाड़ी, बिलासपुर उतरा। हाँ अनजाने चल, बैठो इस गाड़ी में, चलो चलो, कहाँ जा रही है, जहाँ भी जाए चलो, स्टेशन में नहीं बैठना है तो बैठो। तो ये ले आया कटनी, कटनी में आए तो वहाँ नहाए धोए, तो स्टेशन आए इधर, तो ये मिल गई गाड़ी बिलासपुर उत्कल की। वाला। हाँ जो जगन्नाथपुरी चलो, जगन्नाथपुरी चलो, जगन्नाथपुरी चलो, हो जगन्नाथ। अपन लोग कई मूर्ति थे, रास्ते में सब इधर उधर हो गए, अपना अकेले पड़ गए। बिलासपुर आने में अकेले दिखे, सब डब्बे में सब थे, कौन कहाँ सोया, कौन कहाँ गया, बिलासपुर बहुत। मैं जब उतरा तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में, वही मंदिर एक तो था। हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर अभी भी है। फिर वहां से पता चला कि बाबा जी रहते, यहाँ आए। मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में जब आए तो अब भी आपको पता नहीं चला आपका ही गुरु भाई इधर है? नहीं नहीं, वो सब कोई स्थान है, कौन कहा। अच्छा। जब यहाँ आए तो हम लोग में पूछा जाता है, अखाड़ा बताओ, द्वारा बताओ, स्थान बताओ, तो स्थान बताया, आपको अखाड़ा क्या था? दिगंबर। अच्छा, दिगंबर अखाड़ा। हाँ, द्वारा श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज का, फिर स्थान, फिर गुरु महाराज, फिर छावनी का नाम बताया, तपसी जी छावनी का। ओ अच्छा, किन के शिष्य है, तो फलाने का। अब वही परिचय बढ़ी, परिचय बढ़ी, तो अब वो भी हो गया कि अब रुक जाओ। मैंने आप जब रुकने लगा तो अब रामदास जी महाराज, सरजूदास जी महाराज दोनों ही था, दोनों मूर्ति था, नहीं बहुत, दोनों विभूति था। बहुत दिन तक। तो मैंने आप लोग तीनों हुआ? हाँ 3 हो गए। बाप रे। तो हम रुके 2-3 दिन, 4 दिन, प्रेम बढ़ गया, प्रेम भाई। संबंध बन गया, संबंध बन गया। तो बोले कि आप तीनों रहेंगे एक साथ, पर हमको उस समय उम्र दूसरा था, भ्रमण करने की शौक बहुत थी, तो हम 2-3 दिन रुकने के बाद में प्रणाम करके चल दी। अच्छा, एक चीज बाबा जी, इस टाइम आपका उम्र रामदास जी या सरजूदास जी महाराज से थोड़ा कम था? नहीं, उम्र सबका अलग अलग था। अच्छा। सबसे बड़ी उम्र इनकी थी, रामदास जी महाराज का था, इनसे थोड़ा कम था उनका, सरजूदास जी महाराज। हमको तो बिल्कुल कम था। अच्छा, ना आपसे जूनियर था? हम तो एकदम यंग थे। अच्छा, जूनियर। तो
अब चले गए जगन्नाथपुरी। अच्छा, कुछ दिन रहने के बाद आप नहीं, जामनपुर गए? 3-4 दिन है अच्छा, ठीक। जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी से चले गए तो अब ये इसका ध्यान नहीं रहा ये स्थान का उधर। चले जगन्नाथपुरी में 1 महीना रहा, रथ यात्रा सब देखा। और वहाँ एक अमरकंटक के नीचे आमा नाला है। अमानाला है ना, अमानाला में हमारा रेस्ट हाउस भी है। तो आमा नाला का में पिपलाइन ऋषि रहते थे। पिपलाइन ऋषि? हाँ अमानाला में पिपलाइन ऋषि रहते थे। हाँ, अमरकंटक जाने का रास्ता नहीं, अमरकंटक के थोड़ा नीचे, इधर माने वो कैंची से थोड़ा सा आगे। हाँ, दुर्गा धारा आमा नाला हाँ, है। हम तो वो लोग सब मिल गए मेरे को कहा, वो जगन्नाथपुरी में। बाबा जी का नाम क्या बोला? अमानाला पिपलाइन ऋषि। पिपलाइन, पिपलाइन ऋषि। पिपलाइन ऋषि। हाँ, ऋषि, एक बार मैं जाऊंगा तो उसकी जगह। पिपलाइन ऋषि 3-4 मूर्ति थे और हम भी वो थे। हम भी 3-4 मूर्ति हो गए। तो टिकट कटाए रामेश्वर का, तो 10 रुपया टिकट वहां से लुक्सर के कहाँ का काटा था जाने के लिए। तो हमको एक मूर्ति बोले वही में, अरे आप उम्र कम है, ये टिकट मेरे को दे दीजिए ना, मैं चल दूंगा। वृद्धा मूर्ति थे। आप कभी भी जाएंगे ये सब कर लीजिए, ये टिकट मेरे को दे दीजिए। तो मैं कहा अच्छा ले लो। टिकट उनको दिया। तो पिपलाइन ऋषि कहे कि अब उधर तो नहीं जा, चलो ना हमारे साथ। पिपलाइन ऋषि तो वो कहाँ चले, गया, उधर ले गए। उधर से घूमते घूमते गया, गया से वो लोग पिंडदान किए, फिर इलाहाबाद किए, फिर आ गए यही लाइन में। तो उनको अमरकंटक आना था, तो ऐसे ही आ गए वो। फिर इस आश्रम में उतरे सबके सब। सब में आप भी हैं? हाँ, सबको हुआ, सभी आए। फिर महाराज जी से अब दोबारा परिचय हो गया, फिर घुल मिल हो गया, हमको स्थान जैसा हो गया। अब हम उन लोगों के स्वागत में भिड़ गए। फिर पिपलाइन ऋषि मेरे को बोले चलिए अमरकंटक। तो महाराज आप जी, सबका ही प्यारा था। हाँ, तो अब अमरकंटक गए। अब पिपलाइन ऋषि के पास कुछ नहीं था, छोटा छोटा सा झोपड़ी था और फल फूल था, एक तो कुआं था। केस चल रहा था उनको, वो जंगल डिपार्ट का जमीन सब बहुत कटवा दिए और ले लिए, जंगल वाला केस कर दिया। भाई कुटिया बनाए तो वो झरना आता था, वो झरना के पानी को आमा नाला होते हुए बाहर जाता था। तो उसी पानी को थोड़ा सा ऐसा करके कुछ न कुछ बगीचा थोड़ा ये वो, और वही पानी पीने का हो जाता था। वही थोड़ा सा ऐसा बनाए थे, वही में नहाना धोना। भालू ज्यादा था। तो वहाँ गए। अब वहाँ फिर कुछ देर तो पिपलाइन ऋषि बोले कि इतना जमीन तो मैं ये कर रहा हूँ, ये टीला है, इस पर आपका कुटिया बन जाए। और खूब पहाड़ ऐसा था। तो उसका एरिया आपको मालूम है? उधर मैं तो ऐसा है, गया था। तो इधर ढाल है, इधर ढाल है, इधर ढाल है, इधर ढाल है। वही टीला को बोले कि इसी को कर लेंगे, इसी पर खेती करेंगे, तारा ऊपरी होगा, सरसों और राई बहुत कुछ होगा, ये होगा। और यहाँ पर संत सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे। और है वो गौ भी रख लिए थे। मैं बोला इस जंगल में सब हमको ये जमीन क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। बोले सब कुछ तो हम करेंगे ना, जंगल डिपार्ट से केस हम लड़ेंगे। पिपलाइन ऋषि इंग्लिश भी जानते थे खूब। अंग्रेजी जानते थे? हाँ, वो बस वो तो बहुत केस लड़े वो।
डिग्री भी पा गए। अभी भी आश्रम है वहाँ पिपलाइन ऋषि का। जाऊंगा। आप, मैं मालूम ही नहीं था, उस रास्ते से कितना बार गया हूँ। उस आश्रम में अभी रामलोचन नाम करके कोई साधु है, मैं जरूर मुलाकात करूंगा, आपके बारे में बोलूंगा। और उसी जगह दुर्गा धारा है। अच्छा, दुर्गाधारा का पास। और दुर्गा धारा ऊपर में है, नीचे ने पिपलाइन। अरे, पिपलाइन ऋषि का। पहले दुर्गा धारा नहीं था, ऐसे ही था थोड़ा। हाँ, सुना हूँ दुर्गाधारा। दुर्गा धारा में एक ठो साधु बैठा, वही पिपलाइन ऋषि के सेवा करता था। वो अभी जो है उनका नाम क्या बताया? अभी है रामलोचन। रामलोचन जी अभी दुर्गाधारा में है। राम नहीं, पिपलाइन ऋषि पिपलाइन आश्रम। ऋषि अब तो हाँ, बगल में ही है। अमानाला में। अमानाला में। हाँ, पहले उसके पहाड़ी गुरु था, नेपाली, पिपलाइन ऋषि थे। तो दुर्गा धारा अब मृत्युंजय आश्रम के अंदर हो गया। अच्छा। वो एक साधु रहा, उनको दे दिया मृत्युंजय आश्रम को। तो अमरकंटक में मृत्युंजय आश्रम है ना, तो वो उनके तहत हो गया। अच्छा, वो अपना एक पुजारी रख लिया है और बन गया सब। पहले नहीं था कुछ, पहले तो ऐसे ही था एकदम थी ना। उसी के बगल से ये अल्युमिनियम वाला फैक्ट्री के जो अच्छा, ये गिट्टी एल्यूमिनियम मोड़ रहते थे, गिट्टी सब बहाता था, तो ट्रक वही रास्ता से आता था। अच्छा, वही रास्ता से दुर्गा धारा होते हुए कच्चा रास्ता था, ट्रक यहाँ आता था गौरेला। उसी ट्रक में बैठ के साधु लोग भी चल देते थे, बोलते थे मेरे को, छोड़ देता था। हाँ, उधर से भी कोई बैठा लेता था। आज नहीं तो पैदल चल देते थे। उसके बाद उधर से आप इधर आ गया, फिर ऐसे घूमते घूमते फिर इधर आना, फिर इधर जाना, ऐसा हो गया। तो परमानेंटली आप परमानेंट रहने, आश्रम में कब से आप बैठे थे? परमानेंट रहने के लिए तो उसी मैंने से उसके बाद आप बाहर नहीं गया? हम नहीं, मैंने वो मैंने बर्मन चलता था। अच्छा, बाहर में आप चला जाता था? हमको बैठने में मन नहीं लगता था। मैंने सरोजिनी महाराज या रामदास जी महाराज इधर रहते थे, आप कुछ दिन रह गए फिर चला गया, कुछ दिन रह फिर चला गया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन। कोई आपको साल याद है? साल के कौन सा ईयर में? साल अब अपन लोग उतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो फिर जाना फिर आना नहीं, ये लोग रोकते थे कि नहीं अब मत जाओ। अरे हो 2 दिन रहता 3 दिन रहता, तहाँ मन उछलता, तहाँ भोजन करके पुजारी जी से बोल देते हैं इनसे। अच्छा, इनको पुजारी जी कहते थे। अच्छा, तो उनसे महाराज, हाँ, उनसे बोल देते कि अब जाता हूँ। तो बोले महाराज जी को जगाता, अरे नहीं महाराज जी को मत जाओ, चुपके निकल जाते थे। फिर 15 महीना 2 महीना घूम के फिर आते थे, ऐसा चलता था। बाद में महाराज जी की शरीर छूटी, रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज की जब शरीर छूट गया, ब्रह्मलीन हुआ, तब तो आप इधर थे? नहीं, बाहर थे। अच्छा, फिर मेरे को खबर हुआ साधु के जरिए, मैं उड़ीसा में था। फिर मैं आया, भर भंडारा वगैरह सब में शामिल हुआ। भर भंडारा करके फिर सरजूदास जी महाराज महंत बने। अब बोले अब नहीं जाना है। फिर रहा 10 दिन, 10 दिन रह के फिर मन में ऐसा हुआ, मैं कहा दोनों मूर्ति बैठ के क्या करोगे, खर्चा भी तो लगता है, अपन घूमते रहेंगे, जब जरूरत होगी तो आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा आता हूँ थोड़ा दिन। हमको घूमने में बहुत मन लगता था। फिर चल दिए। फिर इनका ये महाराज जी की तबीयत थोड़ा खराब, सरजूदास महाराज का अस्वस्थ हो, तो बोले
एक तो कुआं खो ये था, उसमें बोर कराए। हमरा से पूछे कि इसमें बोर कराए, उनका ये जानकारी हमको नहीं है, घूमने की जानकारी है जितना कही। जहाँ घूमना हो तो हमको भाई मोहन जी, मोहन जी, ये बा, नहीं है। बाबा, ओ रेडियो को बंद कर दे बाबा, कहाँ बज रहा है? वो आवाज को बंद कर दो। हाँ, तो आप बोले कि ये काम करो, मेरा तब वो बोर कराए ना, बोर में पानी नहीं आया, कुआं में जो पानी था वो भी नीचे चला गया, सूखा हो गया। अब उनको सदमा हो गया, जो पैसा था लग गया, पानी भी नहीं आया, तो उनको ये हुआ कि मैं कैसा साधु, मैंने आश्रम का पैसा लगा दिया, आश्रम का पैसा लगाया, पानी भी नहीं आया, इसलिए मैं पानी नहीं पीऊंगा। अरे बाप, ये चीज हम लोगों को मालूम नहीं। अब उनका तबीयत डुलने लग गया, पानी नहीं पिए तो फिर बोले मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तो आप जाएंगे, अभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये सब लिखा लीजिए। मैं कहा क्या लिखा पढ़ी करना, साधु को कहा जाए, हमको वो सब ज्ञान था नहीं, क्या लिखाना क्या नहीं। फिर मैं रुका। अब उनका दिनों दिन तबीयत जो बहुत इलाज कराया, सब जगह कराया, फिर भी डाउन हो गया शरीर नीचे गया। तब मेरे को एक दिन अचानक आया कि रह के क्या करोगे, इनको जहाँ भी आराम मिले, मैंने इलाज वहाँ करवाना चाहिए, इनकी दुख को देखना नहीं चाहिए। एक से था यहाँ, हम बोला सुनो, कोई डॉक्टर अच्छा हो तो यहाँ बुलाओ, जो फीस लगेगा दिया जाएगा। और तो फीस थोड़ा थोड़ा था, तो इनको इलाज होगा। बोले अच्छा, यही मिल वाला मिल बन गया था। तब वो इलाज कराए, जो तो डॉक्टर को लाए, तो वो बोला इनको भर्ती करना पड़ेगा। हम कहा तुम ही कर लो। बोले मेरे पास साधन नहीं है, और आप ये कहिए कि प्राइवेट में करेंगे कि सरकारी में करेंगे। उस समय धर्म अस्पताल था, धर्मस्लोक आज भी है, नाम चेंज हुआ। तो हम बोले, मेरे दिमाग में आया कि प्राइवेट में अच्छा होता है, सरकारी में नहीं होता है, तो मैं क्या प्राइवेट पे कर दो। तो कोई मिशन कृष्णा हॉस्पिटल, कृष्णा नर्सिंग होम, अच्छा मेरे को मालूम नहीं। वो था जो वहाँ रहते थे। अच्छा, और मनोज पांडे करके एक डॉक्टर थे आपको धर्म अस्पताल में, सबसे बड़ा। अच्छा, तो उनका इलाज हो गया, रहने का इसमें कृष्णा नर्सिंग होम में हो गया। ठीक। फिर वहाँ जांच हुई सब, उस तरह तरह का जांच हुआ, तो कोई बीमारी नहीं पकड़ाया। छोड़ी संत आदमी है, हाँ, संत आदमी है, धीरे हाँ, धीरे छोड़ी कोई बीमारी नहीं हुआ। वो डॉक्टर साहब बोले इनके शरीर में पानी नहीं है, पानी पीते हैं कि नहीं पीते। हम कहा ये तो ध्यान हम नहीं दिया। बोले नहीं नहीं, पानी नहीं है, पानी चढ़ेगा ही जब तक रहेंगे। तो वो ज्यों ही पानी चढ़ाना चालू किए त्यों ही उनको शांति आना चालू हुआ। अच्छा,
तो हमको विश्वास हो गया। फिर पानी उनी सभी करे, और जब बाटल का चढ़ा लिए 2 दिन 3 दिन तक बाटली चढ़ता रहा, तब उनको अच्छा लगा। बोले अब वो पांडे बोले कि अब आप इनको भोजन छाजन घर में देके आप इनको मौजूद कीजिए, फल फूल देके। अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आपका मन हो तो रखिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। छुट्टी करता हो, छुट्टी कर लो। उनको ले आए, और वो बोले कि 2 से 2.5 लीटर पानी इनको रोज पिलाना है। अब वो जो प्रतिज्ञा किए थे पानी नहीं पीऊंगा, तो जब होश में आ गए तो फिर पीना बंद कर दी। और जो मैं सेवा किया इससे वो प्रभावित, अब मेरे से उनको मुंह हो गया, आसक्ति हो गया। तो मैं बोला पानी नहीं पिएगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दवाई तो लोगे ना। तो उनको पानी जब पिलाते थे ना, तो दवाई के साथ पानी भी पिला देते। एक दवाई तो ऐसे पाउडर उडर घोर के पिलाते थे, तो चम्मच बजाते थे तो पीते थे। और जब खाली पानी भी पिलाना पड़ता था ना, तो झूठे को चम्मच लेके ऐसे ऐसे ठोक ठोक के तो गाली देते थे, साला मेरे को इतना पानी पिलाने इतना दवाई दिया खाली पानी में घोर घोर के पिलाने के। हम कहा वो डॉक्टर बड़ा था, अरे तो औरों को भी देता होगा कि मेरे ही को दे दिया इतना। हाँ आपको दिया, जिसको जैसा जरूरत है ऐसा भोलापना करते थे, लेकिन जब तक रहे। ये 96 में गुजरे। अच्छा, उन्होंने सूरजदास जी महाराज 96 में शरीर छोड़ा, ब्रह्मलीन में। उसके बाद से 89 में बीमार पड़े, 89 से 96 तक। हाँ, फिर ठीक होकर ये सब सेवा के बल पर इन्हें यहाँ तक रहा, 96 तक। माने और 96 उम्र तक। इनकी बहुत हो गई थी, अब बीमारी कोई नहीं था। बोलो प्रेम से ब्रह्म बाबा की जय। जय। अब तो अपना 1996 से हमारा प्रेमदास जी महाराज ये आश्रम में इंचार्ज। आसीन हुआ है। लेकिन आज सबसे आनंद मेरे को मिल रहा है, और आप लोग जब इसको श्रवण करेंगे आप लोग को भी आनंद लगेगा। जी, ये आश्रम ब्रह्म बाबा आश्रम, उसका ब्रह्म बाबा का प्रचार विस्तार, उसके बाद रामदास जी महाराज का आगमन, उसके बाद धीरे धीरे उसका गुरु भाई सरजूदास महाराज का आगमन, उसके बाद धीरे धीरे हमारा प्रेमदास जी महाराज उन लोग से जूनियर था फिर भी गुरु भाई थे, तो उनका आगमन आज भी हमारा आसन में आसीन है हमारा प्रेमदास जी महाराज। आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में 2 शब्द बोलेंगे। हमारा चैनल एक्सप्लोरर विश्वास का तरफ से सबको भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन कर रहा हूँ।